अमेरिका मिडल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका अब अपना सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड ईरान की तरफ भेज रहा है। ये एक न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर एयरक्राफ्ट है। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। जेराल्ड को मिडल ईस्ट पहुंचने में 1 हफ्ता लगेगा। वहां पहले से अब्राहम लिंकन कैरियर और दूसरे युद्धपोत तैनात हैं। जेराल्ड अपने साथी जहाजों के साथ कैरेबियन सागर में तैनात था। ये इस साल वेनेजुएला में हुए अमेरिकी अभियानों में हिस्सा ले चुका है। इसके अलावा हाल के हफ्तों में कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, फाइटर जेट और निगरानी विमान भी मिडल ईस्ट में भेजे गए। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड, जिसकी लंबाई 1106 फीट है, स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का वजन 1 लाख टन है, यानी 90 विमानों की क्षमता। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की खासियत न्यूक्लियर पावर्ड वॉरशिप है। क्रू साइज छोटी होने की वजह से 50 साल में $4 बिलियन की बचत होती है। न्यूक्लियर फ्यूलिंग से सालों तक बिना रिफ्यूलिंग के चल सकता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड के नाम पर रखा गया था इसका नाम। क्यों अहम है ये तैनाती, आइए ये भी जान लेते हैं। अमेरिकी सेना के पास कुल सिर्फ 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इसलिए बहुत कीमती संसाधन है और इसकी तैनाती का कार्यक्रम पहले से तय होता है। पिछले साल जून में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमलों के समय भी अमेरिका के पास क्षेत्र में 2 कैरियर थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते कहा था कि अगर ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होता तो वे दूसरा कैरियर भेजने पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने फिर धमकी देते हुए कहा कि अगले 1 महीने में ईरान के साथ समझौता हो सकता है, नहीं तो स्थिति बहुत गंभीर और दर्दनाक हो सकती है। जेराल्ड आर फोर्ड पिछले साल जून से लगातार समुद्र में तैनात है। इससे पहले यूरोप में तैनात होना था, लेकिन नवंबर में अचानक इसे कैरेबियन सागर में भेज दिया गया। आमतौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती 9 महीने की होती है, लेकिन सैन्य गतिविधि बढ़ने पर इसे बढ़ाया भी जाता है। फोर्ड परमाणु रिएक्टर से संचालित है और इसमें 75 से ज़्यादा सैन्य विमान तैनात किए जा सकते हैं। इसमें F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट और E-2 हॉक आई जैसे अर्ली वार्निंग विमान शामिल हैं। इसमें अत्याधुनिक रडार सिस्टम भी लगा है जो हवाई यातायात और नेविगेशन को नियंत्रित करने में मदद करता है। ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की संभावना का खुलकर जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि अगर तेहरान में सत्ता बदलती है तो ये सबसे अच्छी बात होगी। नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में सैनिकों से मिलने के बाद ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में बात कही। उनसे पूछा गया था कि क्या अमेरिका ईरान की इस्लामिक धार्मिक नेतृत्व को हटाने के लिए दबाव बनाएगा। इस पर ट्रंप ने कहा, ऐसा लगता है कि यही सबसे अच्छा हो सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान का धार्मिक शासन 47 सालों से सिर्फ बात कर रहा है। ईरान अब बातचीत के लिए तैयार हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास वेनेजुएला से बड़ा बेड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के अधिकारी कई बार संपर्क कर चुके हैं और वे डील करना चाहते हैं। ट्रंप का मानना है कि ईरान बात करने के लिए उत्सुक है। इस महीने अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने समझौते के लिए शर्तें बताई हैं। यूरेनियम इनरिचमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध, पहले से संवर्धित यूरेनियम को हटाना, लंबी दूरी की मिसाइलों की संख्या सीमित करना, क्षेत्रीय प्रॉक्सी बलों को मदद देना बंद करना। ईरान बोला था, डराकर हमसे कुछ नहीं करवा सकते। अमेरिका के यूरेनियम इनरिचमेंट रोकने की मांग का जवाब देते हुए ईरान ने 8 फरवरी को कहा था वह प्रोग्राम किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे सैन्य धमकियां मिले या नए प्रतिबंध लगाए जाएं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा था, ईरान को डराकर उसकी परमाणु नीति नहीं बदली जा सकती और अमेरिका की मंशा पर हमें भरोसा नहीं है। अराक्ची ने साफ कहा था कि यूरेनियम संवर्धन ईरान के लिए किसी भी हालात में समझौते का मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी देश को यह अधिकार नहीं है कि वह ईरान को बताए उसे क्या करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य तैनाती ईरान को डराने में नाकाम रहेगी। उन्होंने दोहराया कि ईरान ऐसा कोई समझौता नहीं करेगा जो उसकी आज़ादी और सम्मान के खिलाफ हो। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर प्रतिबंधों में राहत मिलती है तो ईरान भरोसा बढ़ाने वाले कुछ कदमों पर विचार जरूर कर सकता है, लेकिन ये सब आपसी सम्मान पर निर्भर करेगा। अमेरिकी जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में ईरान पहुंच चुका है। ईरान के कई शहर उसकी स्ट्राइक रेंज में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अरब सागर में अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जोन में आ चुका है। साथ ही अमेरिका का C-37B एयरक्राफ्ट भी ईरान पहुंच गया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले साउथ चाइना सी में तैनात था। 18 जनवरी को यह मलक्का स्ट्रेट पार कर हिंद महासागर में दाखिल हुआ। इसके अलावा अमेरिका ने यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट और कई मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत तैनात किए।
अमेरिका अब ईरान के परमाणु ठिकानों, सैन्य अड्डों व कमांड सेंटरों पर समुद्र और आसमान दोनों से हमला करने की स्थिति में आ गया है। अमेरिकी सेना ने कतर बेस पर ट्रकों पर मिसाइल सिस्टम तैनात किए। इस बीच सैटेलाइट तस्वीरों में सामने आया कि अमेरिका ने कतर के अल उदीद बेस पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की स्थायी लॉन्चर की जगह ट्रकों पर तैनात किया गया है। ये मिडल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग बेस पर विमानों की संख्या भी बढ़ी है। फोरेंसिक इमेजरी एनालिस्ट विलियम गुडहाइट के मुताबिक जनवरी की तुलना में फरवरी की सैटेलाइट तस्वीरों में क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने बताया कि फरवरी की शुरुआत में अल उदीद बेस पर पैट्रियट मिसाइलें ट्रकों पर लगी नजर आई। उनके अनुसार मिसाइलों को ट्रकों पर रखने से उन्हें जल्दी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है या हमले की स्थिति में नई पोजीशन पर तैनात किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को लेकर पहले ही बमबारी की चेतावनी दे चुके हैं। हालांकि तनाव कम करने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत भी जारी है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि अगर उसके क्षेत्र पर हमला हुआ तो वह किसी भी अमेरिकी बेस को निशाना बना सकती है। मिडल ईस्ट में इराक, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और तुर्की में अमेरिका के सैन्य अड्डे मौजूद हैं। ये कड़क है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।